हाय गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो सेशन फॉर यू। और जैसा कि कुछ मैसेजेस मिले थे कि हाँ सर, बेसिक से यानी कि शुरू से ही एक बार स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो डायरेक्ट फार्मूला यानी कि ये सारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ तो उसकी भी जानकारी मिले। तो आज का ये वीडियो जो है डायरेक्ट फार्मूला मेथड है, एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी से, या फिर यूँ कहूँ कि हाँ आरडी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन आपको वो इस वीडियो सेशन में मिलेगा। यानी कि सबसे पहली जो ज़रूरत है वो तो है आपका फार्मूला। अगर फार्मूला क्लियर है तो सब कुछ क्लियर, और अगर फार्मूला में कोई कमी है या फार्मूला पूरी तरह से याद नहीं है तो पहले आपका फोकस जो है वो फार्मूला कंटेंट के ऊपर होना चाहिए, फैक्ट फाइल के ऊपर होना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन में शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर जैसा मैंने लिखा है एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी, तो इसमें एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा दोनों के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे शुरू से। यानी कि सबसे पहली ज़रूरत क्या, फर्स्ट जो है स्टैंडर्ड फार्मूलाज। देखिए, जब हम इंटीग्रेशन बोलते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा। तो जो आपने डेरिवेशन में फार्मूला यूज किए थे उन्हीं का उल्टा करके आपको फर्स्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूलाज बनाने हैं। जैसे अगर मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूं तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती थी। तो अगर मैं अब इसी बात को पलट के कहूं तो मैं ये कहूंगा कि हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को जो मर्जी सिंबल आप दो, सी लिखो, के लिखो, पी लिखो, एम लिखो, वो आपकी मर्जी है। अब ये 0 का इंटीग्रेशन सी है, इसीलिए इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी का टर्म अटैच होता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन है प्लस 0 तो लिख ही सकते हैं हम उसको। अब इसी चीज को अगर आगे बढ़ाएं तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। सो इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स। अब 0 तो इसके साथ लिख सकते हैं या अज्यूम कर सकते हैं अपने मन में, तो प्लस सी जरूर लगाइएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन। अगर मैं n की बात करूं तो इसका डेरिवेटिव आपके पास है n x n माइनस 1। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बेटरमेंट करना चाहूंगा। अगर मैं यहां लिखूं डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू दी पावर n प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव होता है n प्लस 1 टाइम्स x रेज टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1, यानी कितना होता है। अगर मैं इस कांस्टेंट को उठाकर यहाँ अपॉन में ले जाऊं, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, तो इसी से आपका नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अच्छा, एक बात का जरूर ध्यान रखना, मैं इसीलिए पहले साथ में वही फार्मूला पहले अटैच कर रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, नेचुरल बेस है। तो 1 अपॉन एक्स कहूँ मैं इसको, या एक्स रेज टू दी पावर माइनस 1 कहूँ, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर इस जगह पर एक चीज मैं मेंशन कर देता हूँ कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 होगी तो ये 1 अपॉन एक्स का बनेगा, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन उस केस में log x होना चाहिए। 1 अपॉन एक्स या एक्स रेज टू दी पावर -1 dx इज इक्वल टू log x। तो दिस इज द set of standard formulas which are being derived from the derivative formulas। जो डेरिवेटिव फार्मूला है उनसे ही इनको डिराइव कर रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए और आगे मूव करते रहेंगे। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू दी पावर x, सेम टू सेम, यानी कि इसका इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ex भी आपका ex ही रहेगा। हाँ, कई बार हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि हाँ थोड़ा सा लीनियर वर्जन में चेंज आ जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x आपका 1 है, लेकिन अगर ये x के बजाय कोई दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल होता, यानी कि ax प्लस b होता, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता,
इसका डेरिवेटिव ए होता ना, तो उसी तरह से आपने कहा कि सर डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स, ई रेज टू दी पावर एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू दी पावर ए एक्स, ई रेज टू दी पावर ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स ए होता है। तो इसी ए को उठाकर यहां ले आए। कहने का मतलब अगर लीनियर चेंज हो तो आप उसका x का जो डेरिवेटिव है वो अपॉन में आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कहूं तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर ए एक्स, ई रेज टू दी पावर ए एक्स एज सच अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स यानी कि a। तो ये छोटा सा वर्जन आप याद रखिए। उसी तरह से आपने कहा कि सर x रेज टू दी पावर n का इंटीग्रेशन है x रेज टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो अगर इसी को इम्प्रोवाइज करें तो x की बजाय अगर मैं लूँ यहाँ पर एक टर्म ax प्लस बी रेज टू दी पावर m और उसका इंटीग्रेशन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ax प्लस बी रेज टू दी पावर m+1 डिवाइडेड बाय सेम टर्म जो पावर में लिखी है वो यहाँ लिख दीजिए और इसका डेरिवेटिव a वो भी अपॉन में लिख दीजिए। तो इतना एक छोटा सा वर्जन आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ये तो आपने यहाँ तक देख लिया ना। अब इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि 1/ax प्लस बी इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1/x का आपको मालूम है, 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log x विद नेचुरल बेस e, या फिर आप लिख सकते हैं ln x। ठीक है, तो यहाँ पे वही आपको वर्कआउट करना है log ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या है a, तो a से ये डिवाइड हो जाएगा। इतना सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है कि याद रखना है कि यहाँ प्लेन x है या फिर x के बजाय कोई लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका डेरिवेटिव एक के बजाय कुछ और है। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वर्जन में चलते हैं, लेकिन एक दो फार्मूला उससे पहले नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक के। देखिए a रेज टू दी पावर x, अब a की वैल्यू यहाँ e नहीं है, अगर e के बजाय a कुछ और हो तो उसका इंटीग्रेशन a रेज टू दी पावर x अपॉन लॉग a आया कहाँ से, क्योंकि आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ लॉग x टू द बेस a। अगर जब आप इसकी यहाँ पर वर्कआउट करते हो लॉग x टू द बेस a, तो आप कहते हो कि सर ये तो जो कन्वर्जन है, यानी कि जब आप इसमें बेस चेंजर फार्मूला लगाते हैं, अगर हम बेस चेंजर फार्मूला लगाएं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉग x टू द बेस e अपॉन लॉग a टू द बेस e। ठीक है ना, तो ये लॉग a टू द बेस e जो आपके पास टर्म है, अब ये तो पूरी तरह से कांस्टेंट है ना, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x लॉग a टू द बेस e। ठीक है ना, तो उसी तरह से जब आपके पास a रेज टू दी पावर x का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये फार्मूला आप कह रहे हैं कि सर e रेज टू दी पावर x में ऐसा नहीं किया, e रेज टू दी पावर x में भी यही था, e रेज टू दी पावर x अपॉन लॉग e टू द बेस e प्लस c। तो लॉग e टू द बेस e 1 होता है, तो इसलिए उसमें ये चीज विजिबल नहीं रही, इसमें ये चीज विजिबल रहेगी, क्योंकि log a टू द बेस e 1 नहीं है और log e टू द बेस e वो 1 है। तो थोड़ा सा विजिबिलिटी चेंज हो जाती है जब बेस चेंज हो। चलिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज गो थ्रू करते हैं। देखिए डेरिवेटिव आपने गो थ्रू किया था साइन x का, क्या था cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या था माइनस साइन x, माइनस साइन x था ना, तो मैं माइनस को यहां से शिफ्ट कर देता हूं यहां पर। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x, ये वैल्यू थी सीकेंट स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ कॉट x माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x, सीकेंट x
टेंजेंट एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। तो ये जो माइनस का साइन है इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, यहां भी ये माइनस का साइन है इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब इनको रिवर्ट कर दीजिए, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स is minus cos x plus c, integration of secant square x dx is tangent x plus c, integration of cosecant square x dx is minus cot x plus c, integration of secant x tan x is secant x plus c, integration of cosecant x cot x is minus cosecant x plus c। तो ये आपके फार्मूलाज हो गए ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से, यानी कि जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की टर्म आए तो ये, मैं इनके अलावा भी बहुत सारी हैं लेकिन ये सिर्फ वो हैं फर्स्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपने गो थ्रू किए थे डेरिवेटिव्स में, उन्हीं को रिवर्ट करके। चलिए एक कदम और बढ़ाते हैं, इनवर्स फार्मूलाज पर चलते हैं। देखिए अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस माइनस को यहां से ट्रांसफर करके इधर ही लगा देता हूं। तो इन दोनों फार्मूला से आपको क्या मिला कि अगर इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया हो 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो आपके पास चॉइस है, आप यहां पर पॉजिटिव साइन इनवर्स x भी ले सकते हैं या फिर माइनस कॉस इनवर्स x भी ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। सेम वे अगर आपसे कहा है कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, तो फार्मूला क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x, तो उसका फार्मूला क्या है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो माइनस आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो इससे भी आपके पास रिवर्स जब करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो उसका फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x या फिर माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c, दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको लगता है। अगर कोई एग्जाम में प्रूविंग वाला क्वेश्चन है कि प्रूव करो ये आंसर आना चाहिए, तब तो आप देख लीजिएगा कौन सा फिट बैठता है आपके आंसर से। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसा नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए दिया है, तो आप किसी को भी लेके करें, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। एक कदम आगे चलाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1, और डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स, यहां पर सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा, -1 अपॉन मोड एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1, माइनस को मैं इधर ही ट्रांसफर कर देता हूं। तो यहां भी आप दोनों फार्मूला से आप कह सकते हैं कि सर अगर आपके पास क्वेश्चन है 1 अपॉन मोड एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1 dx, तो आपका फार्मूला हो जाएगा सीकेंट इनवर्स एक्स या फिर माइनस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, दोनों में से कोई एक आप लें और उसको आप इस तरह से कन्वर्जन कर दें। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज अपनी जगह हैं, लेकिन बाकी जो फार्मूलाज हैं वो अपनी जगह पर अपनी पोजीशन रखते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ये फार्मूलाज आपको हमेशा एज सच दिखाई तो नहीं देंगे। आगे बढ़ने से पहले या इनका सवालों में कैसे इस्तेमाल हो उसे देखने से पहले एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपके साथ और शेयर करूंगा जो फार्मूला के तौर पर आपकी मदद जरूर करेगा कहीं भी। देखिए a रेज टू द पावर log x टू द बेस a
इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये कहीं भी आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए तो इसकी हेल्प ले लीजिएगा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इसी में एक और टर्म बता देता हूँ, a रेज टू दी पावर m log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर m। तो ये log की प्रॉपर्टीज है, तो कहीं ना कहीं आपको मदद कर सकती हैं। और अब मैं चाहूँगा कि हाँ आप सवालों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, किस तरह से हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, कैसे उनको अगर फार्मूला वर्जन में नहीं है तो कैसे फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं और फिर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं एक सवाल लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा हर बार समझिएगा कि ऐसा कोई फार्मूला है या नहीं है। तो मेरे पास सवाल है टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब मैंने जो सवाल देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेकेंड आइडेंटिटी जिसको वो आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप इसको लेके लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब आपके पास दोनों ही टर्म जो है, दोनों के लिए अपने अपने फार्मूलाज हैं, इसका भी अपना फार्मूला है और इसका भी अपना फार्मूला है। तो दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए एंड गेट योर आंसर। इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स और इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। फार्मूला में तब्दील करना है और आगे बढ़ना है, नथिंग एल्स। ठीक है, एक एक सवाल को अच्छी तरह से देखिए और रिलैक्स होकर, किसी प्रकार की जल्दी आप करते हैं तो वहां पर कोई बेनिफिट हमको नहीं मिलता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा तो इसमें एक चीज दिखाई दी कि यार डिनोमिनेटर में ये जो दोनों टर्म है ये प्रोडक्ट वर्जन में है, यानी कि ये मोनोमियल है, एक सिंगल टर्म है एक तरह से ये। और cos 2x में भी एक ऐसा आइडेंटिटी है, cos 2x का जो फार्मूला है वो है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला आपके पास में है। और अगर इसको आप डिवाइड कर दें cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स से, तो अब आप कहेंगे कि मोनोमियल है, तो दोनों न्यूमरेटर टर्म के साथ डिनोमिनेटर को शेयर कर लीजिए आप। तो देखिए क्या बनता है, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। एक एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, एक बच जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां भी एक कट जाएगी, एक बच जाएगी, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, जो बच गया उसको न्यूमरेटर में ले जाइए, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos का रेसिप्रोकेट सीकेंट और साइन का कोसिकेंट होता है। अब इसका आपके पास दोनों का फार्मूला है, इसका आपके पास इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स, ये माइनस साइन, इसका इंटीग्रेशन है टेंजेंट एक्स प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर। माइनस आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, कॉट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। हर सवाल को पढ़िए, समझिए कि क्यों ऐसा दिया है, क्या करना जरूरी है, कैसे इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करें। ठीक है, अब जहां भी जो सुविधा बन सकती है उसका इस्तेमाल करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी आपने सीखा है उसका इस्तेमाल होना जरूरी है। 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए, जब मैं इस सवाल को यहाँ एक पर्टिकुलर मेथड से करूँगा तो आपके मन में आता है, सवाल आएगा कि यार इसको तो वैसे भी कर सकते थे, बट वो डायरेक्ट फार्मूला जब हम दिमाग में रखे हुए हैं कि डायरेक्ट फार्मूला से करना है, यानी कि इसको फार्मूला वर्जन में कन्वर्ट करना है, तो हम उसी प्रकार का जो है इसमें प्रयास करते हैं। और अगर हमें लगता है कि नहीं यार ऐसे नहीं, किसी और तरीके से करें, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं पहले एक डायरेक्ट वर्जन के बारे में बात करूंगा और उसके बाद आगे की बात करेंगे। 1/1 प्लस कॉस एक्स। तो भाई इसका डायरेक्ट तो कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है एक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि अगर ये कहीं से बन जाए डिनोमिनेटर में तो मोनोमियल में कन्वर्ट हो सकती है ये। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि रैशनलाइज कर दीजिए डिनोमिनेटर को।
तो ये बन गया। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ भी और साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ भी। साइन स्क्वायर एक्स ही है, मैंने लिख ऐसे दिया इसको बस। अब आप देखिए दोनों को आप फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या बन गया, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स और साइन का कोसिकेंट एक्स, तो कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स बन गए दोनों। अब दोनों के लिए आपके पास इंटीग्रेशन का फार्मूला है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर आपका पास आ गया कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर है या नहीं है, जल्दी से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सवाल में कभी भी कुछ भी और किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है। एक स्पेशल क्वेश्चन यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब आपके पास ऐसा सवाल आ जाए तो अपने फंक्शन को एक्स स्क्वायर की टर्म्स में ही तब्दील कर लीजिए, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो अब यहां थोड़ी देर के लिए लेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डी टी। अब इसको तो इंटीग्रेशन करना आता है, टी क्यूब बाई 3 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का टी प्लस सी। अब वापस टी की वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दीजिए। टी क्या था, एक्स स्क्वायर क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बनता है तो कर दीजिए, एक्स रेज टू दी पावर 6 बाई 3 प्लस x4 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चेक कीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी नजर, ये लीजिए क्वेश्चन देखिएगा पहले, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू दी पावर लॉग एक्स प्लस ई अपॉन 2 रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए मैंने इसके लिए आपको शुरुआत में ही आपको बताया था कि लॉगरिदमिक मेथड से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गई एक्स प्लस, अब ये जो e बाई 2 है, अगर इसे आप थोड़ी देर के लिए नाम दे दें कि लेट e बाई 2, कुछ और सिंबल दे दें, a लिख दें इसकी जगह पर, तो ये बन गया a रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब आपके पास तीनों के लिए फार्मूला है, तो अगर आप फार्मूला अप्लाई करें तो एक्स क्यूब बाई 3 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और a रेज टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन a रेज टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग a प्लस सी। अब देखिए बाकी सब सही है, लेकिन a की वैल्यू आपको वापस सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस a रेज टू दी पावर एक्स लॉग a की वैल्यू है e बाई 2, और अगर आप यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, यानी कि लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना चाहें, कोएफिशिएंट रूल जिसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट रूल, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए रेज टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ ई माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस सी। बेस ई है और लॉग ई टू द बेस ई
की अगर हम बात करें तो ये 1 होगा, तो आप फाइनल आंसर लॉकअप कर सकते हैं। x³/3 प्लस x²/2 प्लस a⁻x log e⁻e के स्थान पर 1 लिख सकते हैं प्लस c। आप इस सवाल को यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई समस्या नहीं है, और अगर वहाँ नहीं छोड़ा है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दिया तो यहाँ छोड़ सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आपने किस एंड पर क्वेश्चन को जो है टारगेट करना है, किस पॉइंट पर आपने क्वेश्चन को छोड़ना है। बाकी आपके ऊपर है, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे क्योंकि आपने मैक्सिमम उसको सिंप्लीफाई कर दिया है आंसर लाने के बाद। चलिए एक क्वेश्चन और मूव करते हैं, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था। ये देखिए क्वेश्चन है 3x+1 होल स्क्वायर। अब हमारे पास तो फार्मूला है x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो आप उस मेथड से भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x+1 पावर 2 + 1 3, वही पावर डिनोमिनेटर में भी प्लस c, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3, वो भी नीचे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से इसको परफॉर्म ना करना चाहे, आप कहें कि सर मैं तो डायरेक्ट फार्मूला से गो थ्रू करूंगा, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका ये और एक तरीका ये। अब इस हिसाब से क्या करते हैं, आप इसको होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि आपने फार्मूला आइडेंटिटी यूज कर ली, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। जब आपने ओपन कर लिया उसके बाद आपने तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। 9 टाइम्स x² dx प्लस 1 dx प्लस 6 टाइम्स x dx। अब तीनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x³ 3, इसका x हो गया, इसका 6x² 2 प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई जो हो सकता है वो कर दीजिए, 3x³ प्लस x प्लस 3x² प्लस c। ये आपके सवाल का जवाब। आप कह रहे हैं कि सर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, जो पहले वाला आंसर है इसको सिंप्लीफाई करूं, तो क्या ये भी यही आंसर आएगा? बिल्कुल यही आएगा, सिर्फ कांस्टेंट के मामले में चेंज हो सकता है। मतलब हो सकता है वहां पर एक इन सब के अलावा एक टर्म +5 भी हो, तो +5 कांस्टेंट के अंदर ही छिप गया इस मेथड से। अदरवाइज वेरिएबल पार्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं और एक के बजाय दूसरा कोई पर्टिकुलर मेथड अप्लाई कर लें तो कई बार कांस्टेंट हाइड हो जाते हैं। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन के आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ये आपका सवाल है। और इस सवाल में पूछ रहा कि यार इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमने कहा कि यार ट्रिग्नोमेट्री में कुछ करके तो आए थे, यानी कि इसका भी फार्मूला वहां गो थ्रू किया था, इसका भी गो थ्रू किया था। 1 माइनस cos 2a का फार्मूला है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ एंगल, और इसका है 2 टाइम्स cos स्क्वायर हाफ एंगल। अब आप कहेंगे कि सर 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो बन गया अब tan स्क्वायर x। तो टेंजेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो आपको आता नहीं है, पर आइडेंटिटी मालूम है कि टेंजेंट स्क्वायर x की जगह लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx, और इसका जो है इंटीग्रेशन ये आपको जरूर आता है। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये आपके सवाल का सही जवाब। चलिए एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं इसके बाद आपके लिए। ये लीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है। मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इफ
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x² एंड f1 इज इक्वल टू 1/2 फाइंड fx। फाइंड fx, तो भाई fx कैसे मिलेगा? ये f डैश x है, तो f डैश x क्या चीज है? f डैश x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ fx, यही तो होता है। तो इसी को अगर हम पलट दें तो हम कहेंगे कि fx इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x। तो हमने कहा कि ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देते हैं, x माइनस 1/x² dx। x माइनस x की पावर 2 जो है उसको न्यूमरेटर में ले जाइए, अब इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन आ गया x²/2 माइनस x की पावर -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 अपॉन -1 प्लस c, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो ये आपको मिल गया x²/2 प्लस 1/x प्लस c, ये आपके पास fx की वैल्यू है। अब हमको एक मदद दी हुई है, यहाँ पे f1 की वैल्यू 2 है, तो अपने इस रिलेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो देखिए आपका सवाल क्या बन गया, f1 इज इक्वल टू 1/2 1/1 प्लस c, और f1 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये भी 1/2 बन गया, प्लस 1 प्लस c कैंसिल आउट, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इसी फंक्शन को दोबारा लिख दीजिए c की वैल्यू पुट अप करने के बाद, तो fx की वैल्यू हो गई x²/2 प्लस 1/x माइनस 1। उम्मीद है सवाल का जवाब भी समझ में आया होगा और सवाल का तरीका भी समझ में आया होगा। इसी में एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से भी आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन, नज़र डालिएगा क्वेश्चन के ऊपर अच्छी तरह से। क्वेश्चन है 5x4 प्लस 12x³ प्लस 7x² होल अपॉन x² प्लस x। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल है, लेकिन ऊपर 4 डिग्री नीचे 2 डिग्री, तो आप एक काम कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम कॉमन है वो तो निकाल सकते हैं ना, x से x कॉमन ले लीजिए, क्या मिला आपको 5x³ प्लस 12x² प्लस 7x, और डिनोमिनेटर में x कॉमन लेने के बाद x प्लस 1, x से x कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपके पास बच गया। अब आपके पास दो तरीके हैं, इसको इससे डिवाइड कीजिए, नॉर्मल डिवीजन से या फिर आर्टिफिशियल डिवीजन से। अब दोनों डिवीजन क्या होते हैं, तो मैं पहले आपको नॉर्मल डिवीजन बताता हूँ। नॉर्मल डिवीजन आपने क्लास 9th में आपने किया था, 5x³ प्लस 12x² प्लस 7x। जब आप इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5x³ आपको चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और x² से, तो क्या बन गया 5x³, 5x² 1 जा 5x², साइन चेंज कीजिए, पहली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा 7x² प्लस 7x। अब आप देख रहे हैं कि हाँ सर ये तो 7x से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, 7x² प्लस 7x, यानी कि शुरुआत में आपको नहीं लगा था कि सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हो गया। तो कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन हो गया, ये ऊपर वाली टर्म x प्लस 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और आपका आंसर आ गया 5x² प्लस 7x dx। अब आप इसको दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, x² का क्या हो गया x³ 3 7 टाइम्स x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c। कैसा लगा आपको एक्सरसाइज आज का? और डायरेक्ट फार्मूला, यानी कि कुछ भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से कोई
क्रिटिकल वे, मतलब क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन, जिसको आप किसी ना किसी आइडेंटिटी, किसी ना किसी फार्मूले का इस्तेमाल करके अपने डिजायर्ड वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ऐसा ही सवाल और आपके लिए लेकर चलूंगा। क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ये आपका सवाल है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास दोनों आइडेंटिटी हैं। अंदर साइन 2x है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2 साइन x कॉस x, और 1 प्लस कॉस 2x है, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि सर 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, एक कॉस की टर्म से एक कॉस की टर्म कैंसिल आउट हो रही है, और बाहर टेंजेंट इनवर्स है, अंदर टेंजेंट x बन गया साइन x अपॉन कॉस x। ये तो बिल्कुल आसान हो गया। टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट x गिव्स यू x, और अब x का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन ट्राई किए। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज या जितना भी संभावना है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सभी ट्राई कर लिए, लेकिन हाँ कम से कम आपका रास्ता तो जरूर ये बनाएगा, यानी कि आप आगे बढ़ सकते हैं इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके। फिर भी कहीं कोई इशू आए, कोई डाउट आए, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इसको हमको अपना जो भी आपका इशू है, जो भी आपका मैसेज है वो भेज सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है। मेरे साथ इस सेशन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो आने वाले समय में अभी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहा है NDA का अप्रैल में, और उसके लिए मेरा कोर्स जो है मेरी ऐप के ऊपर आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक भी है, वहाँ जाके कोर्स को रजिस्टर कर लीजिए, बाय कर लीजिए, नॉमिनल प्राइसेस हैं। ठीक है। तो और अपनी तैयारियां एग्ज़ाम ओवर होते के साथ ही शुरू कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद।